मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ। 40 साल जिस मुसीबतों से, जिन दर्दों से हम गुजरे हैं वो हम ही जानते हैं। आज अगर मैंने 2 रकात शुक्रान की अदा की है अल्लाह के सामने, अगर मैं झुका तो मैंने बोला हमें चाहिए फिर से नरेंद्र मोदी। क्यों? क्या बात है? उसका कारण ये है, देखो उसका कारण ये है जिस कश्मीर में हमें बताया नहीं जाता था हम किस देश में रह रहे हैं, जिस कश्मीर में हमें यह बताया नहीं जाता था कि हम कश्मीरी हो, जिस कश्मीर में बाहर देख के हमें लाल पीला झंडा दिखता था और वो पाकिस्तान का झंडा कांग्रेस ने वहां पे खड़ा करवाया था, और तभी डंके की चोट पे बोल रहे हैं आज अगर हम हिंदुस्तानी का नाम मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी के नाम से मिल रहा है। आज अगर हमें कोई हिंदुस्तानी नजर से देखता है तो वो भाजपा सरकार से देखता है। आज अगर हम अपने देश में, आज अगर हम अपने देश का ताज माना जाता है कश्मीर, वो नरेंद्र मोदी की देन से माना जाता है। आज अगर आतंकवादियों का सफाया होता है वो नरेंद्र मोदी की वजह से सफाया होता है। आज अगर टूरिज्म का बढ़ावा होता है वो नरेंद्र मोदी की वजह से बढ़ावा होता है। आज अगर कश्मीर में युवाओं की जान बच रही है वो नरेंद्र मोदी की वजह से बच रही है। आज अगर मैं सुरक्षित फील कर रहा हूं अपने कश्मीर में वो नरेंद्र मोदी की वजह से फील कर रहा हूं। 2014 से पहले मैं बताना चाहता हूं दिल्ली के आवाम को, अगर 2014 से पहले भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी इस देश में होते, आज आपको ये लड़का चांदनी चौक में नहीं मिलता, मैं किसी IAS या IPS कुर्सी पे मिलता। लेकिन ये चीज, ये सपने, ये ख्वाब अगर छीनने वाला है तो वो कांग्रेस सरकार है। लेकिन विपक्ष तो यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, और सबसे मैंने जब यहाँ पे नमाज पढ़ी और मेरे साथ कम से कम 20-25 भाई, हिंदू भाई घेराव करके बैठे, क्यों? इसके साथ कोई छेड़े ना, इसके जैसे नमाज खत्म करेगा तब तक ये मेरे सुरक्षित में रहे। और आप बोल रहे हो, कांग्रेस सरकार बोल रही है इस देश में मुसलमान खतरे में है, चांदनी चौक में आके मैंने नमाज पढ़ी है। अब मैं बोलना चाहता हूं कांग्रेस सरकार को, किसकी हिम्मत है हमारे ऊपर राजनीति करे? वो सपना छोड़ दो जब आप मुसलमानों के ऊपर राजनीति कर रहे थे, वो सपना भूल जाओ। आज मुस्लिम होके बोल रहा हूं, आजाद हिंदुस्तान, भारत माता की जय। और सुनो पत्रकार महोदय, जब मैंने शुरू किया यहाँ पे नमाज, अंदर से इंसान को होता है कि यार पहली बार चांदनी चौक में कोई बीच रोड पे नमाज पढ़ने जा रहा है। और मैं कश्मीरियों को बोलना चाहता हूं, कश्मीरियों जो 5% वहां पे बचे हुए हैं, जो कश्मीरी के ऊपर अभी भी कत्लेआम करवा रहे हैं, सुधर जाओ, मौका है सुधर जाओ। 4 तारीख के बाद नजर नहीं आओगे, 4 तारीख के बाद नजर नहीं आओगे। वो कश्मीर नहीं रहा, वो मुस्लिम नहीं रहा जो जिस मुस्लिम को इस देश में दबाया जाता था। ये देश किसी बाप का देश नहीं है, ये देश है 140 करोड़ लोगों का देश। बहुत बढ़िया। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप ये है नरेंद्र मोदी पे कि वो मुस्लिमों को दबा रहे हैं, मुस्लिमों को उनका हक नहीं दे रहे। मुझे बता दे पत्रकार महोदय, मैंने चांदनी चौक में आके नमाज अदा की है, किसी ने मुझे कुछ बोला? किसी ने मुझे कुछ बोला? मुझे बताइए पत्रकार महोदय, अगर मैंने यहाँ पे नमाज अदा की तो मैं शुक्र पहले अल्लाह ताला से, उसके बाद अगर मैं इसका दर्जा देता हूँ नरेंद्र मोदी को देता हूँ, जिसने इतनी हिम्मत हम में रखी, एक मुसलमान में और एक कश्मीरी में, कि आप चांदनी चौक या बंबई किसी भी जगह नमाज पढ़ सकते हो। और आप बोल रहे हो कि मुसलमानों को दबाया जाता है। अगर पूरे वर्ल्ड में मुसलमान सेफ है तो अपने भारत में सेफ है, अगर मुसलमान सेफ है तो अपने इंडिया में सेफ है, अगर मुसलमान सेफ है तो दिल्ली में, कश्मीर में, बंबई में, हर जगह सेफ है। ये बातें आप भूल जाओ। जिन बातों पे आप राजनीतियां कर रहे थे, 370 पे राजनीतियां कर रहे थे, आतंक के दुकानों पे राजनीतियां कर रहे थे, यासीन मलिक जैसे लोगों को पनाह दे रहे थे, भूल जाओ, सुधर जाओ। 4 तारीख को बाप आ रहा है तुम्हारा, और हमारा सगा आ रहा है, हमारा सगा आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ सुधर जाओ। चुनाव में एक और मुद्दा उठा, आपने बोला कश्मीर 2019 के बाद सुधरा है बहुत, लेकिन विपक्ष तो लगातार यही कह रही है कि कोई भी सुविधा नहीं पहुंचा है, आतंकी हमले अभी भी हो रहे हैं। देखो जिस कश्मीर में
जिस कश्मीर में 70 साल आतंकियों का गढ़ बनाया था, जब 70 सालों में आतंक का गढ़ खत्म नहीं हुआ, क्या 10 सालों में अगर 95% आतंक खत्म किया तो भाजपा सरकार ने किया? अब गिने, इसलिए तो मैंने पहले ही बोला पत्रकार महोदय, 5% लोगों अभी भी सुधर जा, मौका है, 4 तारीख को बाप आ रहा है। ऐसे मत करो कि अब ये भूल जाओ जो कश्मीर में पत्थरबाजी कर रहे थे, जो कश्मीर में पाकिस्तानी नारे दे रहे थे, उस कश्मीर में आज भारत माता की जय हो रही है। उस कश्मीर में आज हिंदुस्तान जिंदाबाद हो रहा है। उस कश्मीर में आज हर घर तिरंगा हो रहा है। समझ लो मेरी बात। जिस लाल चौक पे हरा झंडा दिखता था, उस लाल चौक पे आज अपने देश के झंडे को सलाम ठोकता हूँ। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो। और बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ये मुझे आज प्रूव करना था। इस देश में मुसलमानों को दबाया नहीं जाता है। इस देश में हर किसी का हक है। ये देश किसी बाप का नहीं है, देश है 140 करोड़ लोगों का देश है। बाकी जो इस पे राजनीतियां कर रहे हैं उनको बोलो टिकट काटो, अभी भी मौका है, अभी 10-20 घंटे बचे, भाग जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सवाल और है, पाकिस्तान अभी भी कश्मीर को लेकर अपना दावा छोड़ नहीं रहा, तो कह रहा अभी भी कि वहाँ के जो मुस्लिम उनके साथ ज्यादती हो रही है। इस पे आप क्या कहें, क्योंकि आपका जो बोला हुआ बात है वो संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, जो कश्मीर पाकिस्तानी सेना के लिए रोजी रोटी बनी थी, जब कांग्रेस का दौर था, कश्मीर, अब पाकिस्तान कश्मीर मांग रहा था। भाजपा का दौर आज है, कश्मीर, अब पाकिस्तान आटा मांग रहा है बीच की। मेरी बात समझ रहे हो आप? और आप उस पाकिस्तान की बात कर रहे हो। कायर पाकिस्तानियों, हमारे कश्मीर पे जो आप लोगों ने जुल्म किया था, अब अल्लाह ताला ने आप पे कहर बरसाया है। वो बरसाया तो नरेंद्र मोदी बरसाया आप लोगों के ऊपर। जो भीख मांगने पे चले हो, वहां पे पाकिस्तान में दुआ की जाती है, पाकिस्तान में नमाजें पढ़ी जाती है। कायर पाकिस्तानियों, मैंने भी अभी नमाज अदा की है। मैं मोदी चाहता हूं, तुम मोदी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते हो? क्यों नहीं चाहते हो? इसका भी मुद्दा मैं बताऊंगा, क्योंकि वो रोजी रोटी थी उनकी कश्मीर। अब वो अपना आधा कश्मीर भी छोड़ने के लिए तैयार है। उनको अपने ही एक हाई कोर्ट के वकील ने केस किया पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, बोला कि कश्मीर हमारा नहीं है। कौन सा कश्मीर? जो उनके पास पड़ा हुआ है। बोला कश्मीर हमारा नहीं है। आपको अपने लोग मानने पे नहीं तुले हैं कि हमारा कश्मीर है, तो आप हमारे कश्मीर की बात कर रहे हैं जो हम इंडिया के पास है। आप कश्मीर क्या, आप पाकिस्तान भी भूल जाओ, नक्शे से मिटने वाले। 4 तारीख को बाप आ रहा है। ये बताइए, राहुल गांधी जी का पहले कुछ दिन पहले, कई साल पहले एक बयान आया था कि हमारे देश की आर्मी जो कश्मीर की बहन बेटियों के साथ में रेप करती है। मैं राहुल से बोलना चाहता हूँ, जब 2011 में 2 बेटियों के साथ रेप किया गया था शुपैया में, तब किसकी सरकार थी पपुआ? तब कांग्रेस की सरकार थी और वो केस दबाया गया। आज सेना, हम मिलके खाना खाते हैं और वो सेना की बात करता है। जो सेना पे उंगली उठाएगा उसकी आंख नोचूंगा मैं। समझ रहे हो? कश्मीरी बोल रहे हैं तुझसे, कोई यहाँ का नहीं बोल रहा। कश्मीर हम दर्द से गुजरे हैं तभी बोल रहे हैं आपसे। प्रवेश भाई, ये बताइए, अभी लोकसभा 2024 के चुनाव हुए, कश्मीर में क्या माहौल है उसका? कश्मीर में 99% लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। समझ रहे हो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।